हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की 12th पास जो भर्ती है 2024 में आने वाली उसके ऊपर। इसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये भर्ती कौन कौन सी पोस्ट पर आएगी, इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी और आपका इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए क्या आपकी फ़ीस रहने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और क्या इसका सिलेबस होगा, एग्ज़ाम सिलेबस, और इसकी सैलरी कितनी होने वाली है, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसे होने वाली है, आपकी क्वालिफिकेशन कैसे होने वाली है। और इसमें आप बात करूंगा कि आपकी जो एज होगी वो एज लिमिट कहाँ से काउंट होगी, कितना ईयर आपको मैक्सिमम चाहिए और कितना मिनिमम चाहिए। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे और सारी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले एक चीज़ बोलूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर डिटेल वीडियोज़ सबसे पहले और एकदम सटीक दी जाती हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। और यहाँ पर मैंने देखे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और कुछ पॉइंट मैं आपको समझाते हुए लिखते जाऊँगा। जैसे आपको पता है रेलवे एनटीपीसी की जो भर्ती है 12th पास भर्ती, वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। बताऊँगा कि कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, पूरा बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए, एक चीज़ बोलूँगा, रेलवे बोर्ड है, यहाँ पर रेल मंत्री हैं, उनकी ओर से भी कह दिया गया था कि कुछ टाइम पहले कि हमारे पास लाखों पद खाली हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भरें। तो उनने 2024 और 2025 ये जो अभी टाइम बचा है 2024 का, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर में उन्हें कम से कम 1 लाख पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकालनी है। अब उसमें बहुत सारी पोस्ट होंगी, जो रेलवे ग्रुप डी होगा उसके अंदर भी पोस्ट आएंगी और रेलवे एनटीपीसी के अंदर भी उसी की पोस्ट आएंगी, वो 1 लाख के अंडर में ही रहेंगी। अगर मैं बात करूँ रेलवे एनटीपीसी की, तो रेलवे एनटीपीसी की जो अगर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी तो कम से कम 15,000 से ऊपर आपको इसकी पोस्ट देखने को मिलेंगी शुरुआत में। मैं शुरुआत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी पोस्ट जो होंगी वो बाद में इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो आपको 15,000 तो जब नोटिफिकेशन आएगा स्टार्टिंग में तभी देखने को मिल जाएंगी और उसके बाद इंक्रीज होंगी। तो क्या क्या रहने वाला है इसका सारा कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए, जो पोस्ट होगी वो ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट होगी पोस्ट आपकी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये है कि आपको 12th पास जो होगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। 12th पास अगर आप हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है 18 से 30 साल। अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है, जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो भी एसटी एससी होते हैं, ओबीसी होते हैं, उनको जिनको भी एज का रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल और 5 साल का, उनको 33 और 35 ईयर्स तक चल सकता है, ठीक है। मिनिमम एज हर किसी की 18 ही होगी, लेकिन मैक्सिमम एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल और 5 साल का, जो भी कैटेगरी से आते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी आएंगी, क्योंकि पोस्ट एनटीपीसी के अंदर में बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पोस्ट क्या क्या रहेंगी, तो पोस्ट क्या क्या रहेंगी वो बता रहा हूँ। देखिए, पहली पोस्ट जो यहाँ पर मैंने लिखी है, जो पहली पोस्ट मैंने लिखी हुई है एसी क्लर्क कम टाइपिस्ट। एसी मतलब अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। कम टाइपिस्ट का मतलब ये होता है कि जो कम का मतलब है वो होता है सह। जैसे मतलब सह का मतलब ये हुआ कि एसी क्लर्क और टाइपिस्ट दोनों एक ही उसमें आएगा, मतलब दोनों का क्राइटेरिया वो करेगा। कम मतलब सह, एसी क्लर्क सह टाइपिस्ट, टाइपिस्ट और क्लर्क दोनों का, ठीक है। कम का मतलब वहां पर ये होता है कि सह से हो जाता है, जैसे कोई दोनों डिपार्टमेंट देख रहा है तो उसको सह बोलते हैं, वो दोनों में आता है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर देखिए, जो दूसरी पोस्ट रहने वाली है इसके अंदर वो रहेगी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। जो कॉमर्शियल होगा और उसके सह टिकट क्लर्क भी होगा, ठीक है, ये रहने वाली है। और अगर तीसरी पोस्ट की मैं बात करूं तो वो रहने वाली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट की, ठीक है। और उसके बाद जो चौथी वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेंस क्लर्क, इसको कहते हैं टीसी, ठीक है, टीसी। ये तो आपको हर किसी को पता होगा। ये सबसे इसमें इन जॉब में अगर सबसे अच्छी जॉब बोलूँ तो ये जॉब वैसे अच्छी मानती, मतलब जो हमारे हिसाब से अच्छी रहती है। आप लोगों को इसमें ये होता है कि इसमें आपकी स्किल टेस्ट नहीं होता है, टाइपिंग वगैरह आपसे नहीं मांगी जाती है, तो थोड़ा सा ईजी प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो टीसी को आप भर सकते हैं पहले स्थान पर। अब ये तो रही कि इनकी जॉब की प्रोफाइल, मतलब जो 4 वैकेंसीज इसके अंदर आएंगी, पोस्ट इसके अंदर आएंगी, ठीक है। एसी क्लर्क कम टाइपिस्ट
और दूसरी मिल जाएगी आपको कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तीसरी मिल जाएगी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथी मिल जाएगी ट्रेंस क्लर्क यानी कि टीसी। अब उसके बाद इसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगी, जो एग्जामिनेशन आप फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे जब इसमें, तो उसकी फॉर्म की जो फीस रहेगी वो जनरल के लिए 500 रुपये रहेगी, और जो भी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये रहने वाली है। ठीक है, फीस का हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसमें CBT 2 CBT में होता है, इसका दो फेज में एग्जाम होता है, पहला CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब होता है टाइपिंग। अब टाइपिंग यहाँ पर देख लीजिए, जो TC है इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, और इन सभी में टाइपिंग टेस्ट होता है। जो TC है उसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर भर सकते हैं इसको, क्योंकि TC में जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आप CBT 1 क्वालिफायर नेचर का होता है, CBT 1 क्वालिफाई करते हैं, CBT 2 के आधार पर आपकी मेरिट लगती है, और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट देते हैं। उसके बाद आपका एक चीज़ और होती है DV। जैसे ही DV होता है तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। अब यहाँ पर ये तो रही इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है CBT 1 और CBT 2 जो एग्ज़ाम का टेस्ट होगा जो आपका, उसका क्या क्या वो रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, तो वो बता रहा हूँ। ठीक है, जो CBT 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। आपको इसके लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। 1.5 घंटे का टाइम के साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। 1/3 की आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। रेलवे NTPC जो CBT फर्स्ट है। ठीक है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, जो CBT फर्स्ट का सिलेबस है उसमें क्या क्या रहने वाला है, रीजनिंग, मैथ्स, GK GS ये रहने वाला है। जो रीजनिंग होगी उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे, GK GS करंट अफेयर सब कुछ आएगा इसमें 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर अगर ऐड करें तो 30 + 30 60, 60 और 40 100, तो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका होता है CBT 2। तो CBT 2 में क्या होता है, CBT 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ठीक है, CBT जब 1 आप क्लियर करेंगे तो CBT 2 में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो आपको 120 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, और सेम 120 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और आपको टाइम 90 मिनट ही मिलेगा। देखिए इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इसमें 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने होंगे। CBT 2 की बात कर रहा हूँ, और CBT 2 में भी सेम होता है, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है। अगर उसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस वैसे तो सेम होने वाला है, रीजनिंग, मैथ्स, GK GS, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर एरिया में बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। मैथ्स की बात करूं तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और GK GS करंट अफेयर में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और आपकी जो मेरिट बनेगी फाइनल वो CBT 2 के आधार पर ही बनेगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है CBT 1 के लिए और एक्स्ट्रा पढ़ना है CBT 2 के लिए। आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप कोई भी बुक लेते हैं, आप कोई भी बुक ले लीजिए, मैं किसी भी बुक को आपके लिए वो नहीं करूंगा कि आप इसी बुक को लीजिए। आप कोई भी बुक लेते हैं, जैसे अगर आप बिगिनर हैं जो पहली बार इसका फॉर्म भरने वाला है, उनके लिए तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप मैथ्स देखिए, मैथ जैसे मैं बोलूँ इसमें रीजनिंग, मैथ्स से GK GS आपको अगर कवर करनी है, आप पहले बेसिक थोड़ा सा समझने के लिए आप अगर लूसेंट की बुक लेना चाहते हैं, लूसेंट की बुक ले लीजिए GK GS समझने के लिए। अगर आपने लूसेंट पढ़ ली है, जिसको लगता है कि मैं लूसेंट हल्का फुल्का समझ आने लगी, तो उसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप कोई अच्छे से उसकी मतलब अच्छे से पब्लिकेशन की आप देखिए, रिव्यू देखिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नाम लूँगा आपको लगेगा कि उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसके लिए क्या कीजिए कि किसी भी पब्लिकेशन का रिव्यू देखिए, पहले आप बच्चों ने रिव्यू दिया होता है, उसके बाद देखिए कि किस पब्लिकेशन को ज़्यादा रिव्यू मिले, किसकी ज़्यादा डिमांड है आजकल, तो उसकी आप बुक ले सकते हैं। मैं अगर मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगा स्टैटिक GK के लिए एक रामबाण बुक आती है, मुझे पता नहीं है किस पब्लिकेशन की है, रामबाण करके बुक आती है, वो ले सकते हैं, वो बेस्ट बुक है। आप किसी की भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है रामबाण वही ले। आप देखिए RWA जो सबसे बड़ा चैनल है अभी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाता है, उनकी ले सकते हैं। आप
SSC 24 अड्डा वाले जो हैं उनकी ले सकते हैं आप। किसी भी किरण पब्लिकेशन, मैथ्स की बुक के लिए बोलूँगा किरण पब्लिकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। एकदम बेस्ट से बेस्ट आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। तो किरण पब्लिकेशन मैथ्स की ले सकते हैं आप। और अगर आप RS अग्रवाल देखना चाहते हैं, बेसिक मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग बना जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो RS अग्रवाल आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। ऐसे ही देखिए इसमें, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, देखिए आपको क्या करना है, CBT 2 की तैयारी करनी है। अगर आप CBT 2 की तैयारी करते हैं तो CBT 1 आपका अपने आप ही उसमें क्लियर हो जाता है। CBT 1 के लिए अलग, CBT 2 के लिए अलग आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। CBT 2 की तैयारी कीजिए। CBT 2 की अगर आप तैयारी करते हैं तो CBT 1 की तैयारी ऑटोमेटिक ही हो जाती है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैथ्स में भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं अलग पूछेगा। देखिए जैसे आपको परसेंटेज होती है, एवरेज होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और एवरेज होती है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, नंबर सीरीज होती है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मैं 8 से 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपका मतलब 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में से मैं 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मान के चलिए उन्हीं चैप्टरों में से आएंगे। अगर आप उसके ऊपर वीडियो जाते हैं डिटेल में कि सिलेबस के ऊपर, मतलब हमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, जीके जीएस के कि कहाँ से ज़्यादा पूछेगा। जैसे जीके का टॉपिक होता है, जैसे आपको पता है कि नेशनल पार्क्स, तो नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, आपको स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आना जरूरी है। तो इस टाइप से अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री में, जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री में कहाँ से पूछेगा, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं कि हमें सिलेबस के ऊपर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा। पूरा डिटेल वीडियो की मैथ्स में आपको किस चैप्टर को कवर करना है, कैसे कवर करना है वो भी बताऊंगा, पढ़ने का एक सटीक तरीका भी बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर तो कमेंट कीजिए, कमेंट में उसका भी आंसर जरूर दिया जाएगा, मतलब अगली वीडियो में वो चीज़ आपको कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर इसकी सबसे बड़ी चीज़ है सैलरी, तो सैलरी देखिए आपको अप्रॉक्स 35,000 के अप्रॉक्स मिलने वाली है, ठीक है। ऊपर नीचे होती है, हर पोस्ट में सेम नहीं रहती है, पोस्ट वाइज बढ़ते। अगर आप ग्रेजुएट लेवल वाली जो पोस्ट देखते हैं, इसमें ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट में तो आपको और भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, 50 के अप्रॉक्स मिलती है उसमें। तो 12th लेवल वाली की बता रहा हूँ, 35 के अप्रॉक्स मिलती है, 35 कम से कम मानकर चलिए, ठीक है। अप्रॉक्स है वो, मतलब किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होती रहती है, आपके अलाउंस वगैरह सब कुछ जुड़ता है उसमें, तो वो 35 एवरेज मान के चलिए, ठीक है। तो ये रहने वाला है इसका सारा डाटा। और इसके फॉर्म कब तक आएंगे, तो फॉर्म शायद आपको सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही इसका फॉर्म आएगा तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए। शुक्रिया।